गुरुर्देवा गुरुर्धर्मा गुरुनिष्ठा परं तपा गुरु परतरं नास्ति नास्ति गुरु परं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नित्य मंगल में संत समाज पूज्य करते धर्म पे बंदे करने अपनी पीरों बंदे करने अपनी पीरों आपकी तिलक आप ठोर कर मुझे कहाँ कर तेरा बंदे कर ले अपनी बेरा ये अवसर नहीं चेतो प्राणी ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत का घर ते अंत कोई नहीं तेरा बंदे कर ले अपनी बेरा बंद कर ले अपनी बेरा। बात कबीर सुनो भाई साधो बात कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कठिन काल को घेरा बंद कर ले अपनी बेरा बंद कर ले अपनी बेरा। बंदे कर ले अपनी बेरा आप जियत लक आप ठावर कर मैं कहाँ घर तेरा बंदे कर ले। साहिब कहते हैं ये बंदा बंदा है गुलाम है बंधमान जीव जो बंधन में होता है उसी को बंदा कहते हैं। जीव विषयों से बंधा हुआ है अपनी भावनाओं से बंधा हुआ है इच्छाओं से बंधा हुआ है इसलिए इस जीव को बंदा कहा गया। साहब का कहना है कि हे बंदे हे बंधमान जीव तू अपना कल्याण मार्ग ढूंढ ले। इसी जीते जी तू अपनी पहचान कर ले। तू कौन है इस बात को
तो जान ले, अपने स्वरूप को जान। तेरा स्वरूप क्या है ये पहचान कर। आप जियत लख, आप जियत लख, आप ठौर कर। जीते जी तू अपने को लख, अपने को देख, अपनी पहचान कर और अपना ठिकाना ढूंढ, अपना स्थान बना ले। क्योंकि मरने के बाद तेरा कहाँ ठिकाना होगा कुछ पता नहीं। तेरा कौन सा घर होगा कोई पता नहीं। इसलिए साहब का कहना है कि इसे जीते जी तू अपना नया घर बना ले, अपना स्थान चुन ले। क्योंकि जब इस घर से तू जाएगा, इस शरीर से तू जाएगा, यदि तूने स्थान नहीं बनाया तो भटकेगा। कहाँ जाएगा? इधर उधर भटकता रहेगा। और यदि अपना स्थान तो बना लिया है तो भटकना नहीं पड़ेगा। इस घर में रहते हुए मनुष्य यदि दूसरा घर बना लेता है तो जैसे ही ये घर बिगड़ता है वैसे तुरंत वो अपने दूसरे बने हुए घर पर चला जाता है और भटकना नहीं पड़ता। जिसने घर नहीं बनाया वो इधर उधर भटकता है, सोचता है। इसलिए साहिब का कहना है कि तू इसी जीते जी, इसी मानव जीवन में तू अगले जीवन के लिए कोई स्थान चुन ले, बना ले, ताकि इस जीवन से तू मर कर जाएगा तो तुझे घर ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्थान ढूंढना नहीं पड़ेगा और सीधे पहुंच जाएगा उसी स्थान पे जहां तूने बनाया है। यही अवसर नहीं चेताऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अगर ऐसा जीवन पा करके, मानव जीवन पा करके तूने अभी नहीं चेता, अभी ध्यान नहीं दिया, तो फिर अंत के समय तेरा कोई नहीं होगा। जिसको भी तू अपना समझता है वो बाद में कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तू खुद किसी का साथ नहीं दे पाया तेरा कौन साथ देगा? फिर भी तू जाग नहीं रहा, चेत नहीं रहा। इस जीवन को भी व्यर्थ में गंवा रहा है। बार बार ये मानव जीवन नहीं मिलता, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला। चौरासी लाख योनियों का भोग करने के बाद मानव जीवन मिला और इस जीवन को तो व्यर्थ में गंवा रहा, खाने कमाने में गंवा रहा है। साहब इसीलिए पुकार कर कह रहे हैं कि ये सवेरा जो मिला है इस सवेरे को व्यर्थ में न जाने दें। जागो जागो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुकनी जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा तू, अपने प्रभु पर ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा तू, अपने प्रभु पर ध्यान लगा। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ये प्रीत करने की रीत नहीं है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना हो सो आज कर ले, जो कल करना हो सो आज कर ले, जो आज करना हो सो अब कर ले। जो आज करना हो सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुन खेत लिया, फिर पछताएगा होवत है। उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ। ये पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ कर रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। श्री मानव जीवन सवेरा का जीवन है।
सवेरा हुआ है और मानवीतर जीवन रात्रि का जीवन है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस जीवन को पाकर, ये मानव जीवन को पाकर मानो अब तू जगा है, तेरा जगने का समय हो गया है, सवेरा हो गया है, अब तो नींद से जाग, अब तो रात्रि गई, अब तो अंधेरा चला गया है, अब तो भोर भया है, सवेरा हुआ है, अब तो जाग, अब तो देख अपने जीवन के बारे में, अब तो सोच ये मानव जीवन पाने का क्या लक्ष्य है, इस पर विचार कर। इस पर कभी विचार नहीं करते, सब चीजों पर विचार करते हैं। धन कमाने पर विचार करते हैं, भोजन के लिए विचार करते हैं, घर बनाने के लिए विचार करते हैं, कपड़े वस्त्र रहन सहन के लिए विचार करते हैं, पर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर कोई विचार करता ही नहीं। सब पर विचार करना है। धन की भी जरूरत है, आवश्यकता है जीवन के लिए, मकान की आवश्यकता है जीवन के लिए, कपड़ों की आवश्यकता है जीवन के लिए, हर चीज की आवश्यकता है जीवन के लिए संसार में। लेकिन जीव के कल्याण के लिए भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उस पर कभी कोई विचार नहीं करता। इसलिए साहब का कहना है कि अब तो जाग, अब तो सोना छोड़ दे, सोएगा तो फिर इस जीवन को खो देगा और फिर उसी जहां से आया है उसी मानवेतर जीवन को फिर पाकर के 84 लाख बार फिर भुगतेगा। अंधेरी रात 84 लाख योनियों की है और ये दिन छोटा है जो कि सिर्फ एक मानव योनि के लिए। अभी तक तू इस पर नहीं सोचा कि क्या भोग कर आया है, और ऐसा नहीं सोच रहा कि फिर उस भोग के लिए न जाना पड़े। इसलिए साफ साफ चिता रहे हैं, चेतो जागो जागो। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा और जीवन का अंतिम क्षण आ जाएगा तो फिर पछताने से क्या होगा। जो कल की सोच रहा है वो आज की सोच, जो आज की सोच रहा है अभी सोच ले। यही साहब का कहना है कि जो कल का इरादा करता है उस इरादे को पूरा करने के लिए तो आज के लिए सोच, आज ही पूरा हो जाए, और जो आज तो पूरा करने की सोच रहा है उसे तो अभी पूरा करने के लिए अभी पूरा हो जाए। समय बीत गया फिर क्या होगा। का वर्षा जब कसी सुखाने, जब खेती सूख जाए फिर बरसात हो तो क्या फायदा होगा। जब सोचने का समय निकल जाए, जब किसी काम का समय निकल जाए, अंत का समय आ जाए, तब फिर सोचने से क्या होगा। हर काम तो जवानी में होता है, क्या जीवन के कल्याण के विषय में बुढ़ापे में सोचता है। इसलिए साहब बार बार पुकार कर कह रहे हैं कि इस समय को ना खो, ये समय ही तेरा जीव के कल्याण का मार्ग है। अभी से तो मार्ग को नहीं पकड़ा तो फिर कहाँ जाएगा, क्या पकड़ पाएगा। तेरे सामने ही मानवेतर जीवों की क्या दशा है कुछ देख रहा है।
किस प्रकार मार करके उनसे काम लिया जाता है और बाद में उनको काट कर बोटी बोटी नोच कर लोग खा जाते हैं। फिर भी तुझे इस पर भी नहीं समझ में आ रहा कि कितनी तकलीफें होती हैं उस जीवन में, उस घर में कितनी तकलीफें होती हैं, और फिर भी तू उस घर से बचने का कोई उपाय नहीं सोच रहा। यही अवसर नहीं चेता हूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे अवसर पर तू नहीं जागेगा, ऐसे अवसर पर तू नहीं चेतेगा, तो फिर अंत में तेरा कौन होगा? जिसे तू अपना अपना कहता है वो कोई नहीं होगा। अपना कहने वाला ही सपना है, सामने है तो है, पीठ पीछे कोई नहीं होता है। जब तेरे शरीर की शक्ति घटेगी तब कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जैसे तेरा जीवन समाप्त होगा, तुझे सब तुरंत निकाल के बाहर करने की सोचेंगे। द्वार तलक की त्रिया साथी, मरघट तक परिवार, अगिन तान तक पुत्र निभावे, आगे सब बेकार। जैसे ही समाप्त हुआ तुरंत ले चल ले चल ले चल, तुरंत कोई नहीं होगा तेरा फिर। इसलिए इस संसार एक सराय की तरह है, घर एक सराय की तरह है, परिवार एक सराय की तरह है। जब तक है एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से सहायता ले, लेकिन कभी अपना न समझे। अंत में कोई साथ देने वाला नहीं। अंत में तो वही साथ देगा जो तू अपने विषय में सोचा है, अपने कल्याण के लिए कुछ मार्ग ढूंढा है, जो अपने लिए किया है वही तेरे साथ जाने वाला है। इसलिए साहब की पुकार को सुनो और उस पर विचार करो। ये जो मृत्यु का समय बड़ा कठिन है, इस समय को बहुत कष्ट से ये समय गुजरता है। जो इस पर विजय पा ले वही अमर है। ये जीवन, मानव जीवन ही अमरता का जीवन है। मानुष हो के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी। आप कहते हैं कि मनुष्य होकर के तू अपनी मानवता की ओर नहीं मुड़ा, मानवीय गुणों की ओर नहीं मुड़ा, मुड़ा तो किधर मुड़ा? पशुओं की तरफ, डांगर ढोर की वृत्ति की तरफ गया। मनुष्य होकर के तू पशुता को अपनाता है तो तेरे जीव का ठिकाना नहीं लगेगा। बार बार जन्मेगा मरेगा, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। बार बार हाथी घोर, पशु पक्षी, सूकर कुकर, इन्हीं में तू जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। ये 84 लाख बार जो शुद्ध करके मिट्टी से बनाया गया ये मानव जीवन, इसमें कोई विकार नहीं है। सिर्फ इतना है कि तू इसको बचा के रख, इस पर किसी प्रकार के दुर्गुण ना आने पाए। यही तेरा भजन है, यही तेरी साधना है। मनुष्य मरता नहीं है, अमर है, क्योंकि शुद्ध होकर के आया है। मरता कौन है कि इस पर दुर्गुण लाता है, पशु पक्षियों की तरह गुण करता है, पशुओं के गुणों को अपनाता है, वही मरता है।
मानुष हो के ना मुआ, मानुष हो करके मरा नहीं, अमर हो गया। लेकिन जब तू मानवीय गुणों को अपनाएगा, मानवता को अपनाएगा, मानवीय धर्म को अपनाएगा तभी, नहीं तो बैल की तरह, पशु की तरह रहेगा। मन में कुछ, कर्म में कुछ, विचारों में कुछ रहता है, उसका क्या होगा? राम ही सुमरे रन भिरे, फिरे और की गैर, मानस केरी खोलरी ओढ़े फिरते। राम राम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। पूजा हो गई, भजन हो गई, इसके बाद दिन भर झगड़ा पैदा करते हैं, रार करते हैं, किसका क्या हक छीन लिया जाए इस पर विचार करते हैं, किसको लूट लिया जाए इस पर विचार करते हैं। तो ये भजन नहीं है। इसी को कहा है राम सुमरे रन भिरे, दिन भर झगड़ा पैदा करे, फिरे और की गए, दूसरे के रास्ते को पकड़ कर चलता है। तू सिर्फ देखने के लिए मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य रूपी ये खोल पहन रखा है, अंदर तू तो पशु है, बैल है। तू तो मरेगा ही, बार बार मरेगा, जन्म लेगा, मरता रहेगा। इसी तरह अमर कैसे होगा? अमर तो वही होगा जो मानवीय गुणों से संपन्न होगा, जो मानव धर्म को अपनाएगा, वही अमर होगा। इसलिए साहब की वाणियों पर विचार करना चाहिए। मूल में साहब ने जो कहा कि बंदे कर ले आप निवेरा, ए बंदे, ए गुलाम, ए बंधमान जीव, तू अपनी जो मन की भावनाओं से बंधा हुआ है, अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है, इससे मुक्ति पा ले, निवारण कर ले। तू इससे बंधन से तू मुक्त हो जा, और तुझे कोई मुक्त करने वाला नहीं आएगा, तुझे स्वयं से मुक्त होना पड़ेगा। इस बंधन को तू स्वयं काट लेगा। इसलिए मानव जीवन क्यों मिला है, इस पर विचार करके और जीवन को जीने के लिए, संसार में व्यवहारिकता को कायम रखने के लिए, व्यवहार के लिए धन की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। सांसारिक वस्तुएं सब संसार के लिए है, व्यवहार के लिए है, न कि जीव के कल्याण के लिए है। जीव के कल्याण के लिए तो एक साधना है, अपने मानवीय जीवन को दुर्गुणों से रहित रखना, बुराइयों से रहित रखना, अहिंसा परमो धर्म को अपनाना, सेवा भाव शिष्टाचार, ये मानवीय धर्म है। इनको सदा अपने पर उतारना और इस मार्ग पर चलना और साधना करना ही जीव के कल्याण का मार्ग है। जो इसको नहीं करेगा तो सिर्फ इसी संसार के में तो जन्मता और मरता रहेगा। इसलिए साहब के कही हुई वाणियों पर विचार करें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ वाणी का विराम। सतगुरु।